हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये साइंस की सीरीज़ नंबर 2 रहने वाली है। ये सीरीज़ दोस्तों आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के। दोस्तों ये सीरीज़ जो कि आप लोगों की है वन लाइनर बेस रहने वाली है। इसका मकसद दोस्तों यही है कि आप लोग को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की टेंटेटिव डेट जून में रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या होता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये लगभग 60 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि लास्ट में कमेंट में कि 60 में से लगभग आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा दोस्तों आप लोगों का पानी गर्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये गैरियाट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों एड्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। एंजाइम मूलतः दोस्तों क्या होता है? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने सीरीज 1 कराई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त हमारा लीवर में बनता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। साइनोकोवालिम क्या है दोस्तों? ये एक विटामिन B12 है, ठीक है। साइनोकोवालामिन क्या है? एक विटामिन B12 होता है ये। और दोस्तों आगे क्वेश्चन है, TEL यानी कि टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि दोस्तों एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि एंटी नॉकिंग का मतलब होता है अपस्फोटन की रेट को बढ़ाने के लिए दोस्तों मिलाया जाता है पेट्रोल में। आगे क्वेश्चन है कि हीरे की चमक होती है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों हीरे की चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापी जाती है? आप लोग को बताना है। तो हाइग्रोमीटर के थ्रू दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? रियल होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने दोस्तों पोलियो का टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो मीथेन गैस जो होती है इसका मेन संगठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो फांटोसोम कहलाती है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी कि यूनिट है? तो त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग हो जाता है, यानी कि घेंघा। और अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वायरोलॉजी में वायरस का यानी कि विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का आप लोग का केमिकल नेम बताना है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे पर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों विग्योर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है।
कैलोमस क्या होता है? कैलोमस दोस्तों एक प्रकार का मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है। Hg2Cl2 इसका केमिकल रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS इसका केमिकल नेम है। झूठा सोना, फूल गोल्ड किसे कहते हैं दोस्तों? ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट को दोस्तों झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम कहलाता है। आंतों में दोस्तों प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक का नाम बताना है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोटी क्या है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। एस्ट्रोटी दोस्तों ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या होता है? ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, यानी कि दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है तो उसी की दिशा में स्थित होता है, तो ये हमें तारा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो दोस्तों ये 72 बार होता है। ठीक है, कितनी बार? 72 बार। स्फेगनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर इसके द्वारा मापा जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्ट्रीन ने किसकी खोज करी थी? तो ब्लड ग्रुप की दोस्तों खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्ट्रीन ने 1902 में। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का ये प्रमुख कंपाउंड कहलाता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन दोस्तों इथोलॉजी में किया जाता है और उनके सामान्य वातावरण। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी? मैडम क्यूरी दोस्तों भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी जो जहाज होता है वो तैरते रहता है, इसका रीज़न बताना है आपको। दोस्तों ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता है या प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार होता है वो दोस्तों सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई जो है पानी में आसानी से डूब जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A ये दोस्तों उपग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण दोस्तों या उनकी सहायता से रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एड्स। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे के कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर फिजन दोस्तों वहाँ पर होता है, यानी कि न्यूक्लियर संलयन। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का गामा किरणों पर आवेश नहीं होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण विधि का यूज किया जाता है।
शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो दोस्तों किडनी के माध्यम से होता है। वक्र। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को दोस्तों हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनते हैं? तो दोस्तों वे अनंत बनते हैं। ठीक है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? जो सेकंड नंबर पर होता है वही सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल स्तर, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण आप लोगों को बताना है कि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसलिए वह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पेंसिल का लेड बना होता है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों बर्फ पर घर्षण जो है कम होता है सड़क की अपेक्षा। सड़क पर घर्षण ज़्यादा लगता है हमारे पैरों के थ्रू और बर्फ़ पर कम लगता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो दोस्तों आप लोग कैसी लगी? क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह के रेलवे में पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।